वाराणसी से 200 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर में। इस समय हम बलिया में हैं और यहाँ से आगे बक्सर शुरू होता है। मेरे साथ प्रगति और रोहित और कैमरे के पीछे कौस्तुभ, हम चारों कल से लगातार चल रहे हैं और फॉरेन की ट्रिप पर है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस समय 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है और बहुत ही गर्मी। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम चल रहे हैं, पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खाली है और हमें जल्दी है पहुँचने की दार्जिलिंग, ताकि वहाँ पे हम नेचुरल डायलिसिस कर सकें। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी में। तो साथियों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमने अभी अभी पटना शहर को क्रॉस किया है। पटना शहर तक, तो पटना शहर नहीं बल्कि इनफैक्ट बिहार तक हम बड़ी सहूलियत के संग पहुँचे, क्योंकि उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था। और जैसे हम बिहार के अंदर एंटर हुए तो रोड की हालत, मतलब जैसे हम अभी तक मक्खन में आ रहे थे वैसा नहीं था। तो अभी हमने पटना पहले हम पटना से बाईपास हो रहे थे, लेकिन तभी हमें एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, चंपारण का हांडी मटन, और पटना में वो उपलब्ध था, कई सारी जगह था। तो हमने भी एक जगह हांडी ले ली और हमने उसको निपटाया और उसके बाद हम अब आगे मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर अभी यहाँ से है, काफ़ी दूर है, और उसके बाद फिर हमें फॉरबिसगंज जाना है। फॉरबिसगंज जाना है। तो आज शायद संभवतः हमारा स्टे फॉरबिसगंज में ही होगा और फिर कल हम दार्जिलिंग की तरफ कूच करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे। भाई, अगर फॉरबिसगंज जाना हो तो कौन सा रास्ता बढ़िया रहता है? हाँ, यहाँ दारू क्या बिहार में बैंड है क्या पूरी तरीके से? बिल्कुल दिल से? तो आप लोग कैसे पीते हो फिर? आप लोग पीते कैसे हो? नहीं तो बिहार में देखिए, तार खजूर देख रहे हैं। हाँ, और उसका जूस, तार का जूस। ना वो बनाने की दारू हमें भी आती है। मैं तो उत्तराखंड से हूँ। हम तो बना लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। बल्कि अगर यहाँ के लोग अगर चाहें तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ कुछ दिन, बना बनू के टंकी टुंगी भर के तो चले जाऊँगा आगे। दोस्तों, आज हमारा इस सफ़र का तीसरा दिन है और आज हम फॉरबिसगंज में हैं। कल जब मैंने आखिरी बार आप लोगों को बताया था कि हम सिलीगुड़ी तक जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और जिस फॉरबिसगंज में हम हैं, यहाँ से 280 किलोमीटर सिलीगुड़ी था। और फिर यहाँ पे एक शौकत अंसारी भाई है, हमारे चाहने वाले, हम उनके चाहने वाले। उनको जब पता चला कि हम लोग यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर हमें संपर्क किया और फिर कल हम साथ में, मतलब हमने डिनर किया और फिर हम होटल में आ गए। तो अब हम सुबह अभी 7:30 बज रहे हैं और आज हमने नींद भी प्रॉपर ले ली है। 2 दिन से नींद ज़्यादा नहीं हो पा रही थी कि किसी दिन, पहले दिन तो हम 2-3 घंटे सो पाए, उसके अगले दिन जब हम वाराणसी में थे तो 5-6 घंटे की ही नींद हो पाई थी। लेकिन आज हम प्रॉपर सो गए और अब हम सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हैं। सिलीगुड़ी से हम जाएंगे आज दार्जिलिंग, और यहाँ से सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग 63 किलोमीटर। और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी है वो वेस्ट बंगाल वहाँ से, उससे पहले से शुरू हो जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन सी जगह से शुरू होता है, लेकिन जब सिलीगुड़ी में हम होंगे तो वेस्ट बंगाल होगा। और दार्जिलिंग भी वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है।
जहाँ की आपने अक्सर न्यूज़ में खबरों में सुना होगा कि गोरखालैंड की मांग वहाँ से आती रहती है। तो आज दार्जिलिंग की तरफ हम जा रहे हैं और दार्जिलिंग की जो हाइट है समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की हाइट है। और आज हम देखेंगे कि मसूरी और शिमला, क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडिया वाले मसूरी, शिमला, नैनीताल इन 3 जो हिल स्टेशन है यहीं का रुख कर पाते हैं। तो आज पहली बार नॉर्थ ईस्ट का किसी हिल स्टेशन में आज हमारी आमद होगी। तो देखते हैं कि कैसा हमारा आज का ट्रिप रहता है। और हम टॉय ट्रेन में भी जाएंगे। हाँ, तो टॉय ट्रेन भी तो है वहाँ। टॉय ट्रेन भी शायद सिलीगुड़ी से चलती है ना? हाँ, आप मतलब आप ही ने बताया था कि सिलीगुड़ी में स्टेशन एनसीजी या एनपीजी करके एक शहर है वहाँ पे या कस्बा है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा कि एनसीजी या वहाँ से वो ये टॉय ट्रेन चलती है जो। अच्छा, वो भारत की बहुत कम टॉय ट्रेन या मेन स्ट्रीम ट्रेन में से है जो अभी भी शायद स्टीम से चलती है, क्योंकि शिमला वाली तो अब डीजल लोकोमोटिव में ट्रांसफ़र हो गया है। ये भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये भी मैं देख के ही बता पाऊँगा आपको। लेकिन चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने गाड़ी की तरफ। दोस्तों, हम पीछे बिहार छोड़ चुके हैं और जिस जगह में हम खड़े हैं सामरिक दृष्टि से इसका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम इस समय उस इलाके में खड़े हैं जिसको नॉर्थ ईस्ट शेष भारत से जोड़ता है, यानी कि चिकन नेक में, जिसको चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं और ये केवल 25 किलोमीटर चौड़ा है। मेरे इस तरफ मतलब कि राइट हैंड में बांग्लादेश है, इस तरफ नेपाल है, सामने में जहाँ देख रहा हूँ वो भूटान है और इस तरफ नॉर्थ ईस्ट है। फिलहाल हम अभी पश्चिम बंगाल में हैं और पीछे जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हम नेपाल को छोड़ के आ चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, 30 किलोमीटर में सिलीगुड़ी है। तो चलते हैं फिर आगे। अभी हम सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ ही रहते थे। लगभग यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी। तभी हमें बोर्ड दिखा नक्सलबाड़ी का। नक्सलबाड़ी आप लोगों ने सुना ही होगा कि पूरे देश में जैसे हम बोलते हैं कि कई देश के कई हिस्सों में नक्सलवाद या माओवाद, हथियारबंद दस्ते, खून खराबा होता है। कई एक तरफ के लोग मतलब नक्सलवादी बोलते हैं कि हम गरीब जनता के हकों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार होती है, स्टेट होता है। तो आज से 55 साल पहले 24 मई 1967 में वेस्ट बंगाल के इस वाले पार्ट में मतलब नक्सलबाड़ी गांव में लोगों ने हथियारबंद दस्ते बना लिए थे। और यहाँ पे जो ये बेसिकली चाय के बागान का पूरा इलाका है। ये तो चाय के जो बागान थे इन पे ये इनके जो मालिकान जो थे वो कुछ चुनिंदा बड़े पूंजीपति या जमींदार थे और नीचे जो मजदूरी करते थे या किसान थे उनकी बहुत दयनीय हालत थी। तो यहाँ पे एक सशस्त्र दस्ता बना और उन्होंने जो पूंजीपति थे, जो जमींदार थे, 20 से 25 या 30 होंगे, उनको सबका मर्डर कर दिया। मास किलिंग हो गई उनकी, जिसमें सबसे प्रमुख थे चारू मजुमदार और कानू सन्याल। उन दोनों ने इस पूरे नक्सलबाड़ी आंदोलन को लीड किया और बाद में जब वो इतना बढ़ गया तो आखिरी में लेफ्ट गवर्नमेंट को ही उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, बल्कि उसमें बीएसएफ भी इंक्लूड हुई थी। तो 1967 में ये नक्सलबाड़ी गांव में ये आंदोलन, ये सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और देखते देखते ये फिर पूरी भारत में वर्ग संघर्ष का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर बना, बहुत बड़ा एक इवेंट बना। तो अब तो खैर कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में है हमारे देश में, लेकिन बहरहाल ये इसी इलाके में नक्सलबाड़ी का एक ऐतिहासिक महत्व है और उसको बहुत भारत के इतिहास में उसका एक दस्तावेजीकरण तो है ही। खैर अब हम यहाँ से मुश्किल से 12-13 किलोमीटर दूर अब सिलीगुड़ी बचा है और सिलीगुड़ी से बाद फिर हम
कुछ वहाँ से फिर हम दार्जिलिंग की तरफ मूव करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नक्सलबाड़ी की तो बात हो गई और इस समय हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के चाय के बागान में। पहले जब ना मैं चाय बनाने में से देर कर देती हूँ ना, तो मनमीत भैया बोलते हैं कि प्रगति चाय बनाने आसाम गई है। तो मैंने मनमीत भैया को बोला आसाम छोड़ो यार, आप सिलीगुड़ी चलो, आपको सिलीगुड़ी के बागान की चाय पिलाएंगे। हम आ गए हैं सिलीगुड़ी के बागान में। तो यहाँ से थोड़ा आगे से हम सोच रहे हैं कुछ चाय भी ले लें। वैसे हालांकि हम आसाम भी जाएंगे, तो आसाम की भी चाय हम टेस्ट करेंगे और लेके भी आएंगे। आपको पीनी है तो हमारे ऑफिस आके पी लेना। चलो साथियों, आगे कूच किया जाए। तीन दिन बाद आखिर हमें फिर से हिमालय के दीदार हुए। सामने दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ यानी कि हिमालय की पहाड़ी शुरू हो चुकी है और इस समय हम हिमालय के फुटहिल्स में है। सिलीगुड़ी हमने 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था और यहाँ से अब पहाड़ शुरू होता है। दोबारा हम पहाड़ में चढ़ेंगे और यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर के करीब दार्जिलिंग। मौसम भी अब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने लग गया है, हालांकि गर्मी अभी भी है लेकिन उतनी चुभने वाली गर्मी नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस समय हम घूम में पहुंच चुके हैं और घूम दार्जिलिंग से पहले 10 किलोमीटर पहले एक पड़ाव है। आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन है, हमारे पीछे एक टॉय ट्रेन आ रही है धुआं छोड़ते हुए। एक तरफ डीजल इंजन है, एक तरफ स्टीम इंजन है। दो युगों का मेल, पुराना स्टीम इंजन और नया डीजल इंजन। और इस समय यहाँ पे ज़बरदस्त ठंड हो रही है, कोहरा चारों तरफ है और 10 किलोमीटर यहाँ से दार्जिलिंग है। और मुझे लगता है कि इस समय दार्जिलिंग का शायद हम आपको विजुअली वैसा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ कोहरा है। और जहाँ पे यात्री उतर रहे हैं, कुछ यात्री चढ़ रहे हैं। अभी घूम रेलवे स्टेशन में ही हमें सबसे पुराना, जो कि 180, अभी ये मैकेनिक साहब बता रहे हैं कि 180 साल पुराना, यही ओरिजिनल वो टॉय ट्रेन थी जिसको अंग्रेज़ों ने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए शुरू किया था। आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। और इसके अलावा अभी जो और ट्रेन थी उसमें तो खैर अब डीजल इंजन आ गए हैं, लेकिन इसमें ये ओरिजिनल स्टीम इंजन है। एक स्टीम इंजन और है लेकिन उसके संग एक डीजल इंजन में लगता है खींचने के लिए। लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं ये वही ओरिजिनल स्टीम इंजन है। दोस्तों हम दार्जिलिंग तो पहुंच गए हैं, लेकिन दिक्कत ये होगी कि जब 1 घंटे पहले हम दार्जिलिंग में हमने एंटर किया तभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ओले गिरने लगे थे। अब दिक्कत ये है कि रुक रुक के तेज़ बारिश हो रही है। तो
अभी हमने यहाँ पे अपना रूम लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए, उसके बाद फिर हम आपको दार्जिलिंग ले चलते हैं। दार्जिलिंग की माल रोड हो गई या दूसरे जो भी यहाँ पे और लोकेशंस हैं, कोशिश करते हैं बारिश रुकने की, क्योंकि हमें सुबह यहाँ से निकलना भी है। हमें कल सुबह गुवाहाटी होते हुए शिलोंग जाना है, तो हमारे पास टाइम यही था, इसलिए आज हम जल्दी भी आ गए थे। 4 बजे करीब हम पहुँच गए थे, कि 5 बजे पहुँच गए थे हम, कि जल्दी जल्दी रहने का करने के बाद फिर हम ये दार्जिलिंग घूम लेंगे। लेकिन मौसम आज बहुत ख़राब हो गया और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। उसमें अगर मौसम अभी खुलता है तो अभी फिर हम माल रोड वगैरह चल लेंगे, नहीं तो फिर कोई दूसरा गुंजाइश देखते हैं। फ़िलहाल बारिश रुकने का वेट करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस समय हम दार्जिलिंग के बीचों बीच आ चुके हैं। ये रिंक मॉल है और अभी मैंने किसी से पूछा था तो बता रहे थे कि यहाँ से ऊपर माल रोड है। तो पहले तो यहाँ पे चाट पकौड़ी और ये सारी चीज़ें दिखी हमें, तो प्रगति के तो मुंह में पानी आने लग गया था। पानी पूरी खाऊंगी। तो पहले उसका मज़ा ले लेते हैं, फिर माल रोड को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या नई चीज़ मिलती है। ये वाला फ्रैंकी रोल खाए, 1 बर्गर एंड 1 आलू टिक्की और 3 चाय भी। और वो भी तो बोल रहे टिक्की। हाँ। फिर अब जाके बारिश रुकी है और फिर हम अब कोशिश करते हैं कि हम कितना दार्जिलिंग को एक्सप्लोर कर पाते हैं। सेव पूरी फिलहाल तो मैं इसका मजा लेता हूँ। ये ऐसा क्यों हो रहा? ये दही वाले है ना। अच्छा, पिछले आपको एक चाय की तारीफ़ कर रहे थे, वो दार्जिलिंग की एक फ़ेमस चाय थी। अब वो कौन सी फेमस चाय थी, उसमें 3-4 अलग अलग वैरायटी है। हम आगे बढ़ ही रहे थे माल रोड की तरफ, तो हमें एक स्टोर दिखा, वहाँ पे एक सर आपका नाम क्या हुआ? मैं गिरीश शारदा। गिरीश शारदा जी, थोड़ा आप हमें बताएंगे कि दार्जिलिंग की मतलब क्यों फेमस है? हिल स्टेशन के कारण तो है ही, लेकिन जैसे चाय बोलते हैं तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे रहती है? हिल स्टेशन के कारण फेमस नहीं है, दार्जिलिंग टी फेमस है। अच्छा। दार्जिलिंग की जो चाय होती है ना, वो स्पेशल चाय है। हाँ, तो उसमें यहाँ नथमल्स है, तो हम लोग यहाँ 1931 से इस चाय के बिजनेस में। अच्छा। हमारे पास लार्जेस्ट वैरायटी मिलेगी आपको। ट्रेडिशनल दार्जिलिंग की चाय जो होती है वो है ब्लैक टी। ब्लैक टी में आपको अच्छा फ्लेवर एंड टेस्ट मिलता है, which is the most popular part of that tea. अच्छा। Then we have green teas. अच्छा। Green antioxidant का काम करता है। हाँ। Then we have white teas, more fine, more high quality. तो ट्रेडिशनल चाय जो है वो है ब्लैक टी है। मैं जैसे ये देख रहा था यहाँ पे एक गीता पहाड़, ये अलग अलग गार्डन के नाम है। अच्छा, ये गार्डन के नाम ये है। गार्डन के नाम है, इनमें फर्क है खुशबू और स्वाद में। अच्छा। अब इसमें अलग अलग सीजन की चाय है, अलग क्वालिटीज है, अलग ग्रेड है। अच्छा। और जितनी अच्छी चाय होगी ना, उतना हाँ। अच्छा फ्लेवर होगा। जैसे अब ये देखो आप, अब इसको स्मेल करो, ये नेचुरल फ्लेवर है। अब अच्छा। किसी एक और फाइनर क्वालिटी से कंपेयर करो, आपको क्या लगता है? ये थोड़ा हाँ, जैसे ये स्ट्रॉन्गर है, ये जेंटलर है। हाँ। जितनी अच्छी चाय होगी पीने में उतनी माइल्ड जेंटल होगी। अच्छा, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये 4000 रुपये है, ये 9800 रुपये किलो है। यहाँ की चाय सर वर्ल्ड की सबसे प्रीमियम चाय में से आती है। अच्छा। एंड काफी एक्सपेंसिव कैटेगरी तक जाती है। तो क्या यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट होती है या केवल? 70% एक्सपोर्ट ही होता है। अच्छा। बट अब विद इन दी कंट्री भी बहुत अच्छा डिमांड स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब तो बहुत सारे लोग चारों तरफ घूमते हैं, शौक है, पैसा है। हाँ। आप ट्रैवल करोगे, आपके पास पैसा है और घूमोगे, तो हाँ। आपको नए नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। सो यू गेट हुक्ड ऑन टू इट। कोई ऐसा ब्रांड है यहाँ पे जैसे हम अपने घरों के टीवी में देखते हैं, जैसे वाघ बकरी है या वैसा ऐसा कोई दार्जिलिंग का जो अपना? अगर आपको जैसे, आप कहाँ से? देहरादून, उत्तराखंड से। तो अगर आपको जैसे उत्तराखंड में दार्जिलिंग टी खरीदनी हो, हाँ। तो आपको सुपरमार्केट्स में लिप्टन ग्रीन लेबल बोल के मिलेगा। हाँ। वही एक दार्जिलिंग अवेलेबल है। बाकी ये क्या है ना, ये गढ़ है, यहाँ आपको वैरायटी मिलेगी जो आपको आपके शहर में नहीं मिलेगी। हाँ, वो तो क्या। दार्जिलिंग में जितनी गुंजाइश थी उतना हमने आपको बताने की कोशिश करी, क्योंकि अब दार्जिलिंग मैं भी खुद पहली बार आया और मेरा होमवर्क भी दार्जिलिंग के बारे में उतना था नहीं जितना मसूरी, नैनीताल या जो हमारे अपने हिल स्टेशन है। लेकिन प्रगति, एक बात तो तय है, तुम मसूरी भी गई होगी, तुम नैनीताल भी गई होगी,
शिमला भी गई होगी, नॉर्थ इंडिया के जितने भी हिल स्टेशन हैं। तुम्हें क्या लगता है कि दार्जिलिंग को तुम कितना नंबर दोगी? देखो, आई एम लविंग दार्जिलिंग, बहुत सुंदर है। मतलब एक तो हम बिहार से आए ना ट्रैवल करके, एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये बहुत ही सुंदर है। मतलब यहाँ बुग्याल भी है, यहाँ टी गार्डन्स इतने सारे हैं, यहाँ का मार्केट कितना हैपनिंग है, और यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का पोस्ट ऑफिस, सब लोग भी अच्छा है। मतलब आर्किटेक्चर से बनी है। ये हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि जब हम बिहार और वहाँ से क्रॉस करते हुए आएंगे तो एकदम हमें 2000 की हाइट है दार्जिलिंग की। और जिस अभी हमने जिनसे बात की भी थी वो बता रहे थे कि पिछले साल काफ़ी अच्छा हिमपात हुआ था। तो अब हमें क्योंकि हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे बार बार हो रही है और कैमरे को बचाना मुश्किल हो रहा है, तो लिहाजा हम दार्जिलिंग का इतना ही आपसे माफ़ी मांगते हैं कि दार्जिलिंग को इतना ही दिखा पाएंगे। और सुबह क्योंकि हमें तड़के भी निकलना है, हमें कल गुवाहाटी, जैसे मैंने बताया था, गुवाहाटी होते हुए कल शिलोंग जाना है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को यहीं पे, इस सेकंड पार्ट को यहीं पे करते हैं। मिलते हैं फिर थर्ड पार्ट में, जब हम गुवाहाटी को क्रॉस कर रहे होंगे। और क्या प्रोग्राम खत्म होने से पहले और चीज़ बताती हूँ। पर आज मनमीत भैया ने नहीं बताया ये, पर हमारे साथ एक चीज़ हुई है। जब हम आ रहे थे तो एक घूम जगह पड़ी थी दार्जिलिंग से पहले, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और हम टॉय ट्रेन के साथ हम कुछ शॉट्स ले रहे थे। तो पता है हमारी गाड़ी में शराबी घुस गए थे, उसने हमारी गाड़ी का लॉक तोड़ा और हमारी गाड़ी की सीट भी तोड़ दी थी। हाँ, वो ठीक कराया हमने बाद में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि उससे क्या होता है कि किसी भी समाज के लिए एक दुर्भावना बनती है एक आदमी के कारण, उससे ये लगता है कि पूरा समाज ही होगा। हाँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए बताने वाली वो था नहीं हो, तो फिर भी हाँ, मतलब हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, तो वी आर जस्ट शेयरिंग इट। चलिए फिर तो मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े इजाज़त। रहे 12 मासा।